नाजरीन, ये कोई आम वीडियो नहीं, ये इस रियासत के चेहरे पर जोरदार तमांचा है जिसे सच से उर्रजी और सवाल से खौफ है। एक तरफ दुनिया आग में जल रही है, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात आमने सामने हैं, सूडान और यमन मैदान जंग बन चुके हैं। ट्रंप ईरान पर हमले का ऐलान करके कहता है हम लॉर्ड और रेडी हैं, इसराइल फायदा उठाने को तैयार खड़ा है। अफगानिस्तान में MQ-9 रीपर ड्रोन करता है और उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठती हैं कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी अड्डों से उड़ा। लेकिन दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान में एक बच्चा सिर्फ एक कॉलम लिखता है और पूरा सिस्टम लर्ज जाता है। कॉलम डिलीट करवाया जाता है, वो वायरल होता है, फिर बच्चे से वजाहत, माँ से वजाहत, बाप से वजाहत। वो बच्चा कोई दहशतगर्द नहीं, कोई सियासी कारकन नहीं, वो कैसर निजामानी और फाजला काजी का बेटा है। लेकिन फिर भी दबाव ऐसा कि तीन तीन माफिया आती हैं, ऐसी जबान में जो माँ बाप की नहीं लगती बल्कि लगता है कहीं और से लिखवाकर भेजी गई है। सवाल ये नहीं कि कालम क्या था, सवाल ये है कि क्या अब उस मुल्क में सांस लेने, सोचने और लिखने की भी इजाजत लेना पड़ेगी। नाजरीन, अफगानिस्तान कहता है ये अमरीकी ड्रोन था जो पाकिस्तान की इजाजत से निगरानी कर रहा था। ट्रंप ईरान के मुजाहिरीन पर तशद्दुद देख लेता है मगर पाकिस्तान का 26 नवंबर नहीं देखता। क्या उसकी वजह यह है कि अड़े दे दिए गए हैं? क्या इसीलिए अब अमेरिका इतना पुरातमाद है? और अंदर मतलब क्या हो रहा है? सोशल मीडिया के 13 अकाउंट्स, एंकर्स पर सजाएं, आवाजें दबाने की दौड़, यहाँ तक कि बच्चों के कलम भी निशाने पर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये सब अलग अलग खबरें नहीं, ये एक ही कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो बाहर से जंगों में घरा हुआ है और अंदर से खौफ के जरिए चलाया जा रहा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हर घर से वजाहत मांगी जाएगी, हर लफ्ज पर माफी लिखी जाएगी। और याद रखो, जुल्म सिर्फ बंदूक से नहीं, खामोशी से भी जीता है। नाजरीन इकराम, ये कोई आम खबर नहीं, ये तारीख का वो मोड़ है जहां जालिमों के ऐवान लर्ज रहे हैं और हक कैद खाने में भी फातिह खड़ा है। इमरान खान की रहाई अब अफवाह नहीं, फैसला बन चुकी है। और नया साल शुरू होते ही अल्लाह ने बातिल के मुना पर ऐसा तमांचा मारा है कि नॉन लीग, पीपल्स पार्टी और वही ताकत के नशे में धत जर्नील जो कल तक इमरान खान के नाम से कांपते थे, आज इसी के कदमों में बैठकर रहम की भीख मांग रहे हैं कि खुदारा बात करो वरना ये मुल्क हुक्मरानों से खाली हो जाएगा। पर्दे के पीछे वही हाथ खुलकर दबाव डाल चुके हैं, इसीलिए हर तरफ मुज़ाकिरात की गर्दान है। ट्रंप अपने तेल में डूबा हुआ डंडा पाकिस्तानी इशराफिया के सर पर रख दिया है और साफ पैगाम दे दिया है कि इस्तिस्नी, एक्सटेंशन और खफिया सौदों का हिसाब अब देना होगा। 3 मुतालबात हैं और सच ये है कि वो सिर्फ इमरान खान ही मनवा सकता है। किस्मत की सितम जरीफी देखें, जिन जर्नीलों को खान से नफरत थी आज वही घटनों के बल हमें बचा लो की फरियाद कर रहे हैं। सबसे खतरनाक मुतालबा गजा फोर्स है। एक्सटेंशन तो ले ली मगर ये न समझ सके कि डंडा वाकई पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज मांगी जाएगी, फील्ड मार्शल को दुनिया भर में घुमाया जाएगा ताकि गजा को गैर मुसल्लह और इसराइली मफाद में मुसलमानों के कत्लेआम पर दुनिया को कायल किया जाए। दूसरा मुतालबा इब्राहिम अकार्ड यानी इसराइल को तस्लीम करने का दबाव। तीसरा जख्म वही सस्ती बिजली और गैस के नारे जिनके नाम पर खान की हुकूमत कराई गई। आज यही जर्नील और ये कुटपतली हुकूमत इसी चौराहे पर खड़ी है कि या तो चीन से दुश्मनी, सीपैक का खात्मा या फिर इमरान खान की रहाई, क्योंकि खान बाहर आया तो उनका इक़्तिदार, एक्सटेंशन और इस्तिस्नी सब रेजा रेजा हो जाएंगे। इसीलिए अटियाला से राबिते, लालच और सूदेबाजी शुरू है। सख्तियां खत्म, मुलाकातें बहाल, पैरूल, 24 घंटे में रहाई, हुकूमत गिराने के वादे। बस खामोशी इख्तियार करो और हमारे मुतालबात पूरे करवा दो। मगर सच सुन लो, इमरान खान किसी करसी, किसी वजारत, किसी रायत के लिए नहीं बका, वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, हकीकी आजादी के लिए कैद है। उसने दो टू कह दिया है कि सारी उम्र जेल कबूल है मगर यजीद की बियात नहीं।